हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। और आज हम लोग करेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जो कि आपके 10th में आता है। आपके 10th में बोर्ड में आप पूछा जाएगा। और हम लोग उसमें करने वाले हैं, जैसे आप में आता है ना, आपका 10 नंबर का सीधा क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन आपका बनता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो ये इसका पर्पस यही है कि आपका वो 10 का 10 नंबर आपके हाथ में आए, क्योंकि इंग्लिश में आपको पास होना जरूरी है। पास नहीं होइएगा तो बाकी सब्जेक्ट में जो लाइए आप फेल के फेल रह जाइएगा। तो आप कम मेहनत में, ठीक है, कैसे इंग्लिश में पास कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग टाइम एंड टेंस देखेंगे, फिर साथ में हम लोग स्टेटमेंट बनाना भी सीखेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको बहुत आसानी से आपका मतलब पास वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस जिसको हम लोग सामान्य भाषा में टेंस बोलते हैं। गांव में जाइएगा तो वहाँ ज़रूर एक बार स्कूल में आपको कोई ना कोई टेंस जरूर पढ़ाते हुए मिल जाएगा। ठीक है, ये तीन तीन भाग में बांट के देखते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग मुख्यतः इन्हीं तीन टेंस में रह के बात करते हैं। या तो हम लोग भूतकाल की बात करते हैं। भूतकाल की बात हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मैं वहाँ गया था। ठीक है, था जब जैसे ही था लग गया तो मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, भूतकाल की। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट की बात हुई। और मैं कल आपको कुछ और पढ़ाऊँगा, तो पढ़ाऊँगा, ठीक है, जब ये आएगा तो वो किस में आ जाएगा, फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सब का अलग अलग जो पास्ट टेंस है उसका 4 पार्ट होता है, प्रेजेंट का भी 4 होगा, फ्यूचर का भी 4 होगा। पास्ट का जो इसको बोलते हैं पहला सिंपल पास्ट टेंस। इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह प्रेजेंट टेंस में देखेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट की बात करें तो सब में प्रेजेंट आएगा। तो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, जिस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट हट के सिर्फ प्रेजेंट लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए सिंपल पास्ट था, वो सिंपल का सिंपल वहीं रह गया, पास्ट हो या प्रेजेंट आ गया। पास्ट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। पास्ट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। उसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर है तो पहला हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत। फिर ये क्या है, यहाँ पे जैसे प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, यहाँ क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस सब का सिर्फ हम पहला पहला वर्ड लिख दिए हैं तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरह से सभी टेंस को मतलब सिंपल पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, तीनों को अलग अलग सबको 4 4 भाग में बांट दिया गया है। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में हम लोग ज़्यादा रहते हैं, तो पहले प्रेजेंट निपटाते हैं। प्रेजेंट निपटाने के बाद हम लोग इस पर प्रश्न करते हैं, समझते हैं क्या है, और इस पे कुछ ट्रिक है इसको समझने का। वर्ब क्या होता है, वर्ब के फॉर्म को देख लेंगे, क्योंकि बिना वर्ब के फॉर्म के टेंस थोड़ा संभव नहीं है। तो आप बोलिएगा कि सर वर्ब तो याद नहीं है तो बनेगा कैसे, उसका भी ट्रिक होता है। ठीक है, कुछ ट्रिक समझ लेंगे। और मेरा इतना है कि आपको हम आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आपको हम 50, ठीक है, वर्ब का फॉर्म डाल देंगे। वो बहुत बहुत आसान आसान होगा, ये नहीं कि आपको ऐसा कि आप पढ़वे नहीं किए होंगे। जैसे गो होता है, गो को पास्ट में क्या बोलते हैं, तो गो, वेंट, गॉन। ठीक है, इस तरह से आपको जो जो वो छोटा छोटा वर्ड रहता है वही आपके एग्जाम में पूछता है। आपके एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं पूछता जो आप नहीं कर पाइए, बहुत हल्का हल्का पूछता है। तो 50 में से 50 का आपका पहला फॉर्म तो आपको याद ही होगा। उसका दूसरा और तीसरा फॉर्म देख लेंगे, उसमें भी कोई तरीका है, किसी में ईडी लगता है तब वो बनता है। ठीक है, उस तरीका को देखेंगे कैसे कैसे या उसको बनाया जाता है। ठीक है, पहले आप इसको लिखिए, फिर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है उसको देखेंगे।
फॉर्म को समझेंगे, कुछ आपके सामने ट्रांसलेशन हम बना के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। और लिखने के साथ साथ एक चीज़ और, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप कम से कम एक को लाइक पर ठोक दीजिए, जरी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लिखिए। देखिए, बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। पहली बात, पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको समझाते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इतना लंबा लिख दिए, हर बार लिखेंगे नहीं। सब्जेक्ट को S लिखेंगे, V1/V5 लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये होता है शॉर्ट फॉर्म। ये हम आपको पहली बार लिख के समझा रहे थे। अब होता है कि सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। सब्जेक्ट क्या होता है, V1/V5 क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसको हैं। ठीक है, जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो काम कर, जैसे देखिए, अब हम अपनी आदत को बताते हैं, अपने हैबिट्स को बताते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात हैबिट्स की करेंगे, ठीक है, हैबिट्स की, आदत की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कुछ हिंदी में पहले समझते हैं। जैसे मैं स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आप कहीं गए हैं, मतलब आप कहीं गए हैं, किसी चाचा फूफा ताऊ से मिलने गए हैं, और आपसे पूछेंगे बच्चा तुम क्या करते हो, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे मैं स्कूल जाता हूँ। उसका ये मतलब तो नहीं है कि अभी तुम तुरंत कपड़ा पहन के स्कूल जा रहे हो। तुम बैठे हो, उनसे बात करो, क्या बोल रहे हो, मैं स्कूल जाता हूँ। अब वो भी तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो। यहाँ ध्यान दो, ते हो, ता हो, जब भी वो भी तुम्हारी आदत ही पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो, तो तुम क्या बोलो, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ मैं, जब भी हम बात करेंगे मैं, ठीक है, अर्थात जब भी नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, ये सब चीज़ जो आता है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या हो गया, यहाँ स्कूल जो है क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं। सब्जेक्ट किसके, मतलब किसके बारे में कर रहे हैं, तो हम अपने बारे में, मेरे बारे में बात हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, तो स्कूल के लिए हो रहा है। तो इस तरह हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। और वर्ब क्या हुआ, ये जो है, ये जो हो गया जाना, आना, खेलना, कूदना, ये वर्ब हो गया। ठीक है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, पहले हम इसको बनाते हैं, बाद में समझेंगे। आई, मैं का आई होता है, जाना का गो होता है। आई गो कहाँ जाना है, तो टू स्कूल। आई गो टू, आई गो टू स्कूल। इतना आसान था। अब हम लोग समझते हैं कि ये, इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे गो लगाना है। गो होता है वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, अब वर्ब का यही जो होता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है, वो हो जाता है गोज। ठीक है, तो कहाँ पे गोज लगेगा, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, यही बात हो जाता है कि राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर लिखते राम गोज टू स्कूल। ठीक है, देखिए, ये तो बड़ा नाइंसाफी हुआ कि मैं जा रहा हूं तो मेरे साथ गो लग गया, राम गया तो उसके साथ गोज क्यों लगा भाई। ठीक है, तो इसको समझते हैं। होता क्या है, वर्ब का जो फॉर्म है वो V1 और V5, तो हम लोग किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा, जो वर्ब का V5 है वो इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम, मतलब कोई भी एक नाम रहेगा, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कोई अलग हो। राम और श्याम जैसे ही होगा दो आदमी हो जाएगा, तो प्लूरल के केस में नहीं होता है, सिंगुलर अकेले के केस में क्या होता है, हम लोग वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं। बाकी सब के साथ हम लोग क्या वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज किसके साथ, सब बोल दिए तो सब में कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहला फॉर्म क्या हो गया, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। ठीक है, और आगे हम लोग लिख देते हैं राम एंड श्याम। जानबूझ के लिख दे रहे हैं राम एंड श्याम, क्योंकि एक साथ दो नाम है। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा नाम होगा तो हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, जब अकेला किसी की बात, जैसे कि सीता, सीता डांस करती है। ठीक है, तो सीता क्या है, सीता, देखिए सीता में हम लिखे हैं सिंगुलर नेम है। ठीक है, तो हम लोग मान रहे हैं कि जब भी एक साथ अकेला नाम आएगा तो हम लोग उसके साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म करेंगे, पांचवा फॉर्म यूज करेंगे। तो सीता डांसेस। ठीक है, इसी पे एक जोक याद आ गया, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है।
आई डांस, यू डांस, ही डांसेस, आखिर ऐसा क्यों? नहीं समझ में आया, जो समझाते हैं। लिखा हुआ है आई डांस, ठीक है, यू डांस, यू डांस, ही डांसेस, ही डांसेस। होता क्या है इंग्लिश में, आई देखिए कहाँ पे है, आई के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, यू के साथ भी वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, लेकिन जैसे ही आता है ही के साथ कौन सा फॉर्म होता है, ही के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज होता है। तो इसी के लिए मजाक में कहा जाता है कि हम सब का डांस डांस है, उसका डांस कुछ ज़्यादा स्पेशल है कि उसके डांस में ईएस लगा दिए, समझे? इसी के लिए ये चीज़ इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ था। तो अब हम लोग ये समझ गए कि V1 कौन होता है, V5 कौन होता है, V5 किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, दोनों समझ गए। सब्जेक्ट हम लोग जान गए, ऑब्जेक्ट हम लोग जान गए। अब हम लोग कुछ प्रश्न को बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इसको मिटा देते हैं, तनिक देख लीजिए। ठीक है, इसको तनिक मिटा देते हैं, चुटकी बजाएंगे मिट जाएगा। चुटकी गलत था, फिर से बजाया जाए। देखिए, आपके लिए 5 को प्रश्न हम लिखे हैं। पांचों प्रश्न जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे? देखिए, लास्ट में क्या है, ता है, ते है, ता है, ता है, ती है। ठीक है, सब देख रहे हैं, कॉमन खोजिएगा तो कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, क्योंकि अंत में है तो प्रेजेंट में ही होगा। तो है में भी कौन सा, ता है, ते है, ता है, ता है, ती है, जैसा लिखा हुआ था। तो ये सबको हम समझ जाएंगे क्या है, ये सब किस में है, ये सब सिंपल प्रेजेंट में है। अब इसको बनाते हैं। क्या राम आम खाता है, ये तो बचपन में हर कोई से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो राम आम खाता है, राम को आम खिलाइए के दम मानेंगे। तो राम, ठीक है, आम, राम क्या खाता है, पहले खाना के बारे में लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो राम ईट्स, ईट्स क्यों, क्योंकि वर्ब का पांचवा फॉर्म है। एक चीज और आपको बता देते हैं, वर्ब का पांचवा फॉर्म बनाने के लिए सब जो भी वर्ब होता है उसमें एस या ईएस लगाते हैं, तो क्या होता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म बन जाता है। जैसे ईट होता है, ईएटी ईट, उसमें एस लगा दिए तो क्या हो गया, ईट्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म हो गया। अब बोलेंगे सर किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा, तो ईएस का बता देते हैं, जिसके अंतिम में वॉवल्स हो, जिसके अंत में वॉवल्स हो उसमें क्या ईस लगा देंगे, ईएस लगा। जैसे गो, गो था तो गो में ईएस लग जाएगा तो गोज हो जाएगा। लेकिन ईट है तो लास्ट में टी है, तो टी तो आपका वॉवल नहीं होता है, इसलिए उसमें क्या एस लगा दिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको हम समझा दिए। चलिए, तो राम आम खाता है, तो राम ईट्स क्या खाता है, राम ईट्स, हालांकि आम ए मैंगो नहीं लिखे क्योंकि एक आम खाता है, लेकिन फिर भी राम ईट्स आ मैंगो, मतलब राम, जब हम सिंगल की बात करेंगे तो आ लिख देंगे। तो राम ईट्स आ मैंगो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसानी से बन गया। मैंगो क्या था, किसकी बात कर रहा था, आम की, तो आम ऑब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम है तो तुम के लिए यू आता है, क्या खेलते हो, तो खेलना, खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, यू प्ले। लास्ट में यहाँ पे वर्ब का, क्योंकि तुम के साथ क्या लगेगा, वर्ब का पहला V1 लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बताए थे यू रहेगा तो हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। यू प्ले क्या, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, समझे? हो गया। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं है फिर पहला फॉर्म लगेगा तो आई क्या, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, बस इतना सिंपल, आई स्टडी या आई रीड, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं खेलना चाहता हूँ, ठीक है, चाहता हूँ बोला तो चाहना का क्या होता है, चाहना का होता है वांट, वांट मतलब होता है चाहना, हम तुमको चाहते हैं। ठीक है, वो चाहना कुछ और हो गया, लेकिन तभी चाहना का मतलब तो वांट होता है ना, समझे ना? ऐसे तो चाहना लाइक को उसको पसंद बोलते हैं, लेकिन हम थोड़ा चाहते हैं तो वो अलग चीज हो गया। चलिए, मैं खेलना चाहता हूँ, आई को चाहना क्या होता है, वांट, आई वांट टू प्ले। ठीक है, आई वांट टू प्ले। ठीक है, जब भी चाहना तो उसके साथ वांट टू एक साथ आएगा या वांट्स टू एक साथ आएगा। वह पढ़ना चाहती है, देखो तो चाहिए, तो वह के लिए आ जाएगा सी, क्योंकि लड़की है, लड़का के लिए ही आता है, लड़की के लिए सी आता है। ठीक है, तो सी वांट्स, सी वांट्स का है, काहे कि सी आपको बताए थे वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज होगा। तो सी वांट्स टू स्टडी, देखो तुम चाहते हो खेले ला, वो चाहती है पढ़े ला। यह अंतर है कि तुम खेलते रह जाओगे, वो आईएएस आईपीएस बन के निकल जाएगी।
ठीक है, तो आई वॉन्ट टू प्ले और सी वॉन्ट्स टू स्टडी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ वर्ब का पहला फॉर्म। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, एक चीज़ तो आपको लिखा हुआ नहीं क्या, समझिए अब तो कन्फ्यूजिया जाइएगा। देखिए बात ये है कि हम जो ये आपको पढ़ाए हैं ये है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस समझते हैं? हाँ बता रहे हैं, काहे टेंशन। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिस सेंटेंस में नकारात्मक का भाव ना आए, अर्थात नहीं का इस्तेमाल नहीं हो। समझ में आया? समझाते हैं। तो इसको बोलते हैं, एकरा मिटा देना हो, लिख लेला। चला तो एकरा मिटा दो था। अरे यार बड़ी गंदा से मिटा जी, रुको 1 मिनट। चलो अब मिट गया ठीक से। तो लिखा हुआ है ई हो गया क्या, तो पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो बोलिएगा सर अभी सेंटेंस तो आप बताए नहीं, अब यहाँ पे हमको धक्का दे दिए। इसको पॉजिटिव प्लस ऐसे ही लिखते हो ना, भी लिख दो, हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब इसमें कहीं भी सेंटेंस में है कि राम आम नहीं खाता है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, नहीं ना है। तो जब नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो जैसे ही उसमें नहीं की नहीं लिखा जाएगा तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव। और जैसे निगेटिव आएगा ना तो सेंटेंस थोड़ा अलग तरीका से बनेगा। अलग तरीका से काहे बनेगा, क्योंकि आपको वो छुपा हुआ राज हम तब दिखाएंगे। जैसे देखिए अब ये दिखा देते हैं। ऐसे कोई छोटा सा आई स्टडी है ना, ये तनी छोटा लगा है तो नहीं, इस पर समझते हैं। मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। ठीक है, इसके अंदर छुपा हुआ क्या है जानते हो, करना का तो लिखे नहीं, तो आई डू स्टडी, आई डू स्टडी। लेकिन वो डू लिखा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तब उसमें डू से क्या बन जाएगा, डोंट। तो ना, तो नहीं होता है डोंट टच मी, नहीं सुने हो, यही सब इसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे तो आई स्टडी लिखेंगे, लेकिन जैसे ही निगेटिव में आएगा तो डू का होगा प्रयोग होगा, तो डू नॉट और डज नॉट। इसको डोंट और डजंट बोलते हैं। तो पहले इसको लिखिए फिर आपको निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। चुटकियाँ मारे जो गायब हो जाएगा, ट्राई करके देखते हैं गायब होता है कि नहीं। चलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ देखो अब वो चुटकी मारते हैं, सुन। देखिए हम फिर आ गए। अब बात है कि अब देखिए हम लोग क्या बात करें, हम लोग बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस का। अभी हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में क्या था कि आपका नहीं नहीं आता है, नहीं कॉमा नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें नहीं आता है, कैसे आता है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं नॉट। ठीक है, आप लोगों को जीवन में नहीं बहुत सुनने को मिला होगा कि जा रहे हैं, नहीं 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 है हमारा पास पहले से, उसी की बात है। कैसे देखिए, तब बात है कि कैसे बनेगा, हो बड़ी सोचे वाला बात है। एगो देखिए आपको बढ़िया चीज़ दिखाते हैं, उसमें वर्ब का पहला 5वां फॉर्म था, इसमें वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करना है। तो इसके लिए वर्ब वाला टेंशन ही खत्म हो गया। ठीक है, खाली उसमें था टेंशन, और इसके बाद जो बताएंगे ना, जब आपको परफेक्ट आएगा तब आएगा टेंशन। चलिए, है ना, कंटिन्यूस में भी आएगा लेकिन आईएनजी लगा दिया काम चल जाएगा। तो इसमें देखिए अब कैसे बनेगा, एगो सेंटेंस लेते हैं, किसका नाम पे बना है वो। चलिए हम बनाते हैं, सोनम बेवफा है ना, तो सोनम पे बनाते हैं। सोनम प्यार नहीं करती है, नहीं करती है। अब किससे नहीं प्यार करती है तो साला बतेबे नहीं किया, खाली वो हर जितना भी कागज था सब पे लिखते चला गया सोनम बेवफा है, सोनम बेवफा है, वही 10 रुपये का नोट पर। इसलिए सिर्फ सोनम प्यार नहीं करती है। देखिए नहीं आ गया, तो सोनम प्यार नहीं करती है, समझ जाइए। तो सोनम को लिखेंगे सोनम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे सोनम, सोनम। सोनम के साथ अब देखिए यहाँ पे बात है कि डू यूज़ करेंगे कि डज यूज़ करेंगे। तो याद है आपको हम कुछ बताए थे, आपको हम बताए थे कि V5 के साथ क्या इस्तेमाल होगा। V5 किस में लगेगा, जिसमें ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, या कोई सिंगुलर नाम, सिंगुलर नाम मतलब इकलौता कोई नाम होगा, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग V5 यूज़ करेंगे, यही बताए थे। कि V5 को हटा दीजिए और उसी जगह पे जहाँ पे V5 यूज़ कर उसी जगह पे हम लोग डज यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जितना भी जगह सब जगह डू इस्तेमाल करेंगे। तो सी देखिए सोनम इकलौता नाम है, सिंगुलर नेम है, यहाँ पे है, तो सी के साथ आएगा डज। तो सी डज, डज के बाद क्या है, नॉट। तो सी डज नॉट क्या नहीं करती है, प्यार नहीं करती है, तो लव। सी डज नॉट लव
प्यार नहीं करती है, शी डज नॉट लव, सोनम प्यार नहीं करती है। किसी से लिख देते हैं, सोनम रामू से प्यार नहीं करती। सोनम, एक मिनट रुका हो, रुका। सोनम रामू से प्यार नहीं करती, क्या रामू तो नौकर है, रामू से प्यार नहीं करती है, नहीं करती है। सोनम डज नॉट लव रामू। ठीक है, देखिए, तो सोनम किससे प्यार नहीं करती है, रामू से प्यार ही नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे डज इस्तेमाल कर दिए। अब एक और चीज लिखते हैं, डज देख लिए, डुओ देख लेते हैं। तुम पढ़ाई, जो कि सच बात है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, नहीं करते हो। तो तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, तुम के लिए आया यू, यू के साथ आ जाएगा डू, यू डू नॉट, यू डू नॉट स्टडी, तुम पढ़ाई नहीं करते हो। अगर तुम करते तो क्या होता, यू स्टडी। तुम नहीं करते, पापा बोलते हैं कि नहीं, अरे तुम पढ़ाई नहीं करता है, तो वही पापा तुम इंग्लिश में बोल देंगे, यू डू नॉट स्टडी। समझे, तो समझ में आ जाएगा। तो डू नॉट को साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डोंट, DON लिखे ऊपर ये अपॉस्ट्रोफी देकर टी लिख दिए तो हो गया डोंट। इसी को बोलता है, डू नॉट को साथ में जोड़ के क्या बोलता है, डोंट, यू डोंट स्टडी। और डज नॉट को एक साथ जोड़ देता है तो होता है DOES, N लग जाता है अपॉस्ट्रोफी टी, होता है डजंट। ठीक है, तो ये हो गया डोंट, ये हो गया डजंट। समझा, ऐसे लिखा जाता है। एक आध दो और देख लेते हैं, एक आध को बताओ ना, ऐसा करते हैं 5 को लिखते हैं, 5 को बना के आपको दिखाते हैं। चलिए, रुका जरा मिटवा दा। देखिए, 5 प्रश्न हम आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। ये 5 प्रश्न को बनाते हैं, ये निगेटिव है, देखिए सब में नहीं 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 नहीं, नहीं सब में दिख रहा है। तो इसी को नहीं को उड़ा के मतलब समझाते, उड़ा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हो, राम आम नहीं खाता है। राम या तो आमे खाने के लिए परेशान है, या तो नहीं है खाता है। काय नहीं खा रहा है भाई, तो इसी को जरा लिख देते हैं राम। जरा इसको बदल लेते हैं, काला जो रहेगा ना तो जरा सुंदर लगेगा देखने में, तो सेम सेम हो जाता है तो पता नहीं चलता है। लिखा हुआ है राम आम नहीं खाता है, तो राम को लिखेंगे राम। राम है क्या, सिंगुलर नेम, एकलौता, अकेले लिखे हैं, तो राम सब्जेक्ट है, तो राम के साथ क्या लगेगा, डू या डज, राम के साथ लगेगा डज। ठीक है, तो राम डज नॉट ईट, राम डज नॉट ईट, क्या नहीं खाता है भाई, डज नॉट ईट अ मैंगो। आम को मैंगो बोलते हैं भाई, अगर नहीं पता है ना तो आम मम्मी पापा को बोलेंगे छीन लीजिए, तो खाने नहीं दीजिए, गधा को आम का नहीं पता है क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं। आगे देखिए, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अभी मत बोलिए यार सर क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जरिए हमको बता दीजिए, ये तो आप अंग्रेजी में लिख दिए। तो क्रिकेट हमको सब पता है, क्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। क्या समझते हैं निखिल सर को। देखिए, तुम लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता नहीं खेलते हो, कैसा लगा सुनने में, कितना बड़ा लगा। इससे अच्छा है तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो तुम क्रिकेट नहीं खेलते, तुम के साथ आएगा यू, तो यू डू नॉट प्ले, खेलना को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, यू डू नॉट प्ले क्या, क्रिकेट, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। रोहित शर्मा क्रिकेट खेलता है, कौन नहीं खेलता है भाई, गौतम गंभीर क्रिकेट नहीं खेलता है, तो गौतम गंभीर डज नॉट प्ले क्रिकेट। वो क्या खेलता है, वो प्लेयर के साथ खेलता है, प्लेयर के भविष्य के साथ खेलता है। चलिए, तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। आए थे, वह नृत्य नहीं करती है, भाई क्या दिक्कत है इसके पैर में, वह नृत्य नहीं करती है, तो शी डज, सॉरी अच्छा से लिख दे, बुतरू लोग बोलेगा सर गलत लिखे, सी डज नॉट, सी डज नॉट क्या, नृत्य नहीं, सी डज नॉट डांस, सी डज नॉट डांस, DNC, डांस, सी डज नॉट डांस। एम आई राइट, यस, सी डज नॉट डांस। हाँ, वो डांस नहीं करती है तो वही ना लिखेंगे भाई, वही लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, दे डू नॉट स्टडी, वे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग को इंग्लिश में दे बोलते हैं, और दे का होता है प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा लोग, तो एक से ज़्यादा के साथ डू इस्तेमाल करते हैं। मोहन और सोहन गाना नहीं गाता है, देखिए यहाँ भी 2 लोग हो गए, तो इसके साथ भी डू का प्रयोग होगा, तो मोहन जी, तो मोहन एंड सोहन, सोहन क्या नहीं करते हैं, गाना नहीं गाते हैं, डू नॉट सिंग, भाई गाना नहीं गाते, सिंग अ सॉन्ग,
गाना नहीं गाते हैं। तो मोहन और सोहन गाना नहीं गाते हैं तो क्या हो गया, मोहन एंड सोहन डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। गाना नहीं गाते हैं तो डू किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है भाई, डू पहले डज बता दे रहे हैं, डज हो रहा है सिंगुलर नेम के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। तो इसके अलावा जो दिख रहा है सब में डू लगाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ डज लगाए क्योंकि सिंगुलर नेम था, यहाँ डू लगाए कहा कि इसमें यू नहीं ना है तो यू आ गया इधर। देखिए दे, तो दे इधर आ जाएगा, दे भी इधर आ जाएगा क्योंकि से भी डू डू के साथ इस्तेमाल होगा। मोहन सोहन दो का नाम है तो प्लूरल नेम किसके साथ आएगा, वो भी आएगा तो मैं आपका डू में आएगा। समझे ना, तो धीरे धीरे जब सेंटेंस बनाते हैं तो अखियाँ बंद करके नहीं बनाइए, तनी खोलिए और समझिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव के बाद जानते हैं क्या आता है, आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्न तो पूछेगा, क्या राम आम खाता है। भाई राम भी परेशान है कि सब हमको आम ही खिला रहा है या क्या हमसे पूछ रहा है, तो चलिए इसको बता देता है, क्या राम अमरूद खाता है। तो प्रश्न तो पूछे, हो सकता है राम बोलेगा नहीं मैं तो आम खाता हूँ, तो ऐसे पूछ तो सकता है। तो पहले इसको लिखिए फिर हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। इसमें हम प्रश्न पूछते हैं, समझ रहे हैं, प्रश्न, क्वेश्चन। पापा पूछते हैं क्या आज तुम पढ़ाई किए हो, तो तुरंत हालत खराब होता है, पापा हम तो पढ़ ही रहे थे। तो यही है, तो ये जो पापा का जो प्रश्न है जिससे आप लोग डरते हैं उसी की बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका पहले क्या होता है बनाने का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो डू और डज जो हम लोग लगाते थे ना वो पहले आ जाता है। ठीक है, तो दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक होता है जिसमें डू और डज पहले आ जाएगा, जिसमें आगे में सिर्फ क्या हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम क्या नहाते हो, क्या ये क्या वो क्या वो क्या वो, सिर्फ क्या क्या। जब क्या सबसे पहले आता है तो हम लोग डू डज को आगे कर देते हैं। डू डज के बाद क्या आएगा, तब आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब का पहला फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्योंकि पूछेगा ये किसके लिए, जब आपको पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिवली पूछा जाए, क्या तुम पढ़ते, क्या तुम पढ़ रहे थे या क्या तुम पढ़ते हो, थे तो पास में चला जाएगा, क्या तुम पढ़ते हो। अब यही पूछ देगा क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो बोलेगा आपको इतना सच कैसे पता सर जी कि हम नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या लिखेंगे सेम, देखिए डू डज लिखा गया, उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए जब भी कोई जब निगेटिव सेंटेंस होगा और प्रश्नवाचक होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, तब वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। दो दो को आपको क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं क्योंकि फिर डब्ल्यू एच सेंटेंस बताएंगे, आप बोलिए सर डब्ल्यू एच क्या होता है। तो एक बार में नहीं चढ़ना चाहिए, दूसरी पहले ही समझ लेते हैं। देखिए क्या, देखिए क्या राम, राम एक बार हम परेशान करेंगे, क्या राम आम खाता है, आम खाता है, क्या राम आम खाता है प्रश्नवाचक। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, ये हुआ पॉजिटिव क्योंकि इसमें नहीं नहीं है। अब निगेटिव क्या हो जाएगा, क्या राम आम नहीं खाता है, नहीं खाता है, दोनों राम ही के लिए है, राम ही से पूछना है क्या खाता है क्या नहीं खाता। तो देखिए राम है तो दोनों राम के लिए राम आएगा, राम के साथ क्या आता है, डज आता है, लेकिन यहाँ सॉरी ओ ये तो प्रश्नवाचक है भाई, देखिए कन्फ्यूजिया जाते हैं अभी। तो यहाँ पे है क्या राम आम खाता है, तो राम के लिए आएगा डज, डज राम, डज राम ईट अ मैंगो। ठीक है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों, क्योंकि राम था सिंगुलर था इसलिए डज लगा। क्या राम आम नहीं खाता है तो डज राम, राम से सीधा नॉट, डज राम नॉट ईट अ मैंगो, ईट अ मैंगो। समझिए कितना आसान था। क्या राम आम खाता है, डज राम ईट मैंगो, क्या राम आम नहीं खाता, डज राम ईट, डज राम नॉट ईट मैंगो। देखिए इतना ही सा था, तो एक में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा अगर निगेटिव होगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। आप बोलिए सर दो चार और प्रश्न दीजिए। चलिए सीता डांस, क्या सीता डांस नहीं करती है, सीता है तो डज लगाएंगे, डज सीता नॉट डांस। क्या, क्या मैं, क्या मैं खेलता हूँ, आपने क्या तुम खेलते हो, मैं तो अपने बारे में थोड़ी ना पूछेंगे, क्या तुम खेलते हो, तो तुम है तो डू लगेगा, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो।
क्या तुम खेलते हो? खेलते हो अंग्रेज जैसा बोल रहे हैं, क्या तुम खेलते हो? तो क्या हो जाएगा, डू यू प्ले? डू यू प्ले व्हाट? डू यू प्ले, ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, नहीं तो नहीं लगाया, आप देखिए नहीं लगाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव, देखिए, क्या तुम नहीं खेलते हो? क्या तुम नहीं खेलते हो? खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट प्ले? डू यू नॉट प्ले? डू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो, तो डू यू नॉट प्ले, क्योंकि हमने बात किया निगेटिव और पॉजिटिव की। तो इसी तरह जो भी आएगा प्रश्न, खाली आपको क्या करना है, प्रश्न को पहचानना है। अब बोलिएगा सर पहचानेंगे कैसे? तो करत करत अभ्यास से जनमत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बस बच्चा मेहनत करते जाओ, एक दिन समझ में आ जाएगा। और एक दिन में तुरंत खान तो नहीं ही बन पाओगे, तो करिए, समझिए, प्रश्न देखिए, देखिए और फिर देखिए और फिर देखिए और फिर देखिए, और बनाइए, फिर बनाइए, फिर बनाइए, क्योंकि प्रश्न अच्छा कीजिएगा तो नंबर मिलेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा भाई, हम भी हाथ जोड़ देंगे। चलिए, तो इसको लिखिए, और कुछ प्रश्न आपके पास एक बुक होगा, आप लोग जरूर खरीदेंगे। उड़ ना भाई, क्या दिक्कत दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो आप बुक खरीदे होंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन। बिहार में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में बुक नहीं होगा, समझे ना, भले सब ट्रांसलेशन बचपने से रगड़ते हैं, भले आज तक नहीं आया लेकिन रगड़ रहा है। कौन सी का, तो ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन बना रहे हैं सब, टिस्नी में ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, टिस्नी, ट्यूशन को टिस्नी बोलता था हम लोग गाँव में, टिस्नी में गए थे ट्रांसलेशन बनाए। तो इतना दिन तक वो बुक होगा, जरा खोलिएगा, उसमें देखिएगा टाइम एंड टेंस, देखिएगा सिंपल टेंस, और उसमें बना लीजिए। नहीं समझ में आए तो हम आपके लिए फिर वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आया, अरे आपकी बात तारे तार खोल के बना देंगे। एक साथ आपको भी याद रहेगा गर्मी की क्या सर पढ़ाए थे, सर 200 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करवाए तो मेरा भी नाम नहीं। आप खाली बना के तो देखिए, ठीक है। चलिए, पहले इसका छपाईकरण कीजिए, फिर हम लोग WH सेंटेंस देखेंगे। चलिए, देखिए, WH सेंटेंस क्या होता है बताते हैं, पहले लिख देंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर WH का है बोल रहे हैं। देखिए, पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं आएगा कोई बात नहीं। तो ये किसके लिए, ये है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। और निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, तो WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट, नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। आप बोलिएगा सर WH काहे लिख दिए? जब किसी सेंटेंस में के बीच में, ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, ये आदि, आदि मतलब आदि नहीं आता है, मतलब ऐसा ऐसा करके जो प्रश्नवाचक जो होता है वो किसी सेंटेंस के मध्य में आ जाए, तो वैसे समय हम जिस स्ट्रक्चर को का प्रयोग करते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं WH सेंटेंस। जैसे, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, क्यों नहीं, क्यों नहीं तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, जाते हो, ठीक है, सॉरी यहाँ तो ये वाला लग जाएगा, तुम स्कूल क्यों नहीं, ये भी देखिए प्रश्नवाचक, लेकिन यहाँ क्यों कहाँ है, बीच में है, मध्य में है, मिडिल में है, और भी कुछ होगा क्या, मतलब बीच में है। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है तो हम लोग WH का प्रयोग करते हैं। क्यों नहीं लिखा है तो ये निगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, निगेटिव था, आपको समझाने के लिए बताया। तो जब किसी सेंटेंस के मध्य में कोई प्रश्नवाचक आता है तो हम लोग उसमें WH सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब WH में क्या क्या आ जाएगा भाई, तो WH में देखिए क्या क्या आ जाता है, WH में आ जाता है व्हाट, ठीक है, वाई, whom, वेयर,
हाउ भी आ जाता है, हाकि ये नहीं, हाउ भी आ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ दो और आएगा, आना होगा तो ये सब जो आता है ये सब डब्ल्यू एच के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं डब्ल्यू एच में, ये सब आप लिख लीजिए, आपको याद आएगा कि सबको मिलाते जाइए और ठोक और लिखते जाइए, समझे ना। चलिए, तो पहले हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, वो प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को आपको सीधे छोटा छोटा सा समझा देते हैं, छोटू छोटू सा, और आपके हम व्हाट्सएप चैनल पे हम आपको भेज देते हैं। अब क्या पता आप लोग नालायक हों, किताब उताब नहीं लिए हों, तो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, 50 क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है। और हम बोलिएगा तो अगला क्लास में बता देंगे, 2 से 3 क्लास में वो टेंस ख़त्म कर देंगे। क्योंकि हम ये विचार कर रहे थे कि आपको कुछ ना कुछ देखिए पढ़ाया जाए, मतलब आपको तो बाकी सारा सब्जेक्ट हम यूट्यूब पे डाल ही दिए हैं, लगा इंग्लिश का भी देख लिया जाए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा छू दे, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं, सब सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो समझिएगा सर साइंस के टीचर हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, अब अंग्रेजी कहाँ से खोजें, तो हम सब पढ़ा रहे हैं भाई। आपका मैथ का भी जाने वाला है, टेंशन मत लीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं सर मैथ नहीं डालें, मैथ भी जाएगा, मैथ तो जाएगा लाइव क्लासेस में, तब ना मज़ा आएगा वो। चलिए देखते हैं, पहले लिखा हो, लिख ला 3 प्रश्न हम आपके सामने लिखे हैं, इसी 3 के बीच में अगर नहीं लगा देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या लिखा, तुम क्यों डरते, क्या तुम क्या करते हो। देखिए यहाँ भी ये बीच में है, ध्यान देने वाला बात क्या है, जो प्रश्न का है वो सब बीच में है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, तो पहला क्या हो जाएगा, पहले डब्ल्यू एच वॉक क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं क्या को, क्या करते हो, वॉट डू यू डू। ठीक है, तुम क्या करते हो। ठीक है, अब तुम क्या नहीं करते हो। अब अगर यही पूछ दिया, हालांकि सेंटेंस उतना अच्छा लग नहीं रहा है सुनने, लेकिन लिख देते हैं व्हाट डू यू नॉट डू, नॉट डू। हालांकि ये प्रश्न अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पे नहीं नहीं बनता है, वैसा कोई दूसरा टाइप का होना चाहिए, लेकिन चलिए बना दिए सेंटेंस को देखने के लिए। राम क्यों डरता है, क्यों को हो गया वाई, वाई राम, सॉरी वाई के साथ डज लगना चाहिए ना, वाई डज राम अफेयर्ड, राम क्यों डरता है, अफ्रेड। ठीक है, अब क्या है, वाई डज राम अफ्रेड। अब हम लोग अगला देखते हैं, लिखा हुआ है वह कब बाजार जाती है। देख रहे हो, जाने का टाइम पूछ रहा है, तो कब का क्या होता है, वेन होता है। वेन डज शी, वेन डज शी गो टू मार्केट, वेन डज शी गो टू मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगर नहीं रहता तो अगर मान लीजिए कि वह कब बाजार नहीं जाती है, तो वेन डज शी नॉट गो टू हो जाता है मार्केट। वह क्यों नहीं डरता है, वाई डज राम नॉट अफ्रेड। ठीक है, और यहाँ पे भी होता है तो क्या होता है, व्हाट डज यू नॉट, लेकिन वहाँ पे तो बना ही दिए हैं, व्हाट डू यू नॉट डू। तो हर जगह सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो हो जाता है आपका निगेटिव में डब्ल्यू एच। ठीक है, तो छोटा छोटा क्लास रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। तो यहाँ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा, आप थोड़ा सा पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि मेरा कोशिश ये है कि आप बाकी सब्जेक्ट में अच्छा करें तो करें, इंग्लिश में भी अच्छा करें, क्योंकि आप अब जीवन के उस मोड़ पर आ रहे हैं जहाँ आपको कुछ थोड़ा मोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इंग्लिश चाहिए। ठीक है, हम बाकी की तरह ज्ञान नहीं देंगे कि भाई इंग्लिश के बिना नहीं होगा, बहुत कुछ होता है। हम लोग हमको सब मूर्ख बना दिया कि नहीं होता, अरे भाई बहुत कुछ होता है, बस आपको समझना है कि आपका ज़रूरत क्या है। आपको नहीं ज़रूरत है इंग्लिश का तो काम चलाओ रखिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उतना समझिए कि आपको ये है कि कभी कभी कुछ मन कर गया, या कोई सामने 3-4 चीज़ लिखा हुआ है, या फ़ोन चला रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा ज़रूरत है, उस थोड़ा मोड़ा की ज़रूरत के पूरा के लिए अवश्य इसको करें, और अच्छे से करिएगा तो आपका भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये कथन मैं हर बार बोलूँगा, आप करेंगे नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, नमस्कार।